साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में साथियों टॉपिक रहेगा राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। तो सूचना प्रौद्योगिकी का विकास आज का टॉपिक है। करंट अफेयर्स की क्लास है साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो आप इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं साथी, तो उनके यानी पास भी इस क्लास को शेयर करना न भूले साथियों, कि उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक साथी तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए साथियों आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 1। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई साथियों? तो इसका आंसर रहेगा, आप भी मेरे साथ साथ आंसर दें साथियों। तो इसका आंसर रहेगा साथियों, बी रहेगा 1983। 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। अच्छा प्रश्न है साथियों, यानी इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे साथियों। आगे चलें, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आज की क्लास का, राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? साथियों इसका आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा, मुख्यमंत्री सीएम, यानी मुख्यमंत्री आंसर रहेगा। सी ऑप्शन हमारा सही है साथियों। तो आंसर नंबर सी, इसका जो ऑप्शन सी सही रहेगा, मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष थे साथियों। अगले प्रश्न साथियों 3 नंबर प्रश्न है हमारा, कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र यानी स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो राज्य सुदूर संवेदन यानी अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है साथियों? ये है साथियों जोधपुर में। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है साथियों, ये ध्यान रखना है। तो डी हमारा आंसर रहने वाला है। आगे चलें साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, SATCOM सेटकॉम, क्या नाम है साथियों? शॉर्ट में नाम है साथियों सेटकॉम। सेटकॉम परियोजना की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो हमारा आंसर रहेगा सी 2005। इस प्रकार का प्रश्न आएगा 2005 कर देना। सेटकॉम परियोजना की स्थापना 2005 में की गई। आगे प्रश्न नंबर 5 है साथियों। 5 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान एवं विकास प्रभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चले, प्रश्न नंबर 6। विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। आगे प्रश्न नंबर 7, उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी विद्यालय स्तर पर किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो साथियों सी ऑप्शन है, उद्यमिता विकास प्रभाग द्वारा। उद्यमिता विकास प्रभाग द्वारा ये जारी किया जाता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी विद्यालय स्तर पर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो यानी कितने से
अधिक सरकारी विभागों में स्थापित किए गए हैं। तो कितने से अधिक साथियों, इसका आंसर देना है। इसका आंसर रहेगा 710 यानी 710 यानी 710। तो राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियो यानी 110 से अधिक सरकारी विभागों में स्थापित किए जाएंगे। आंकड़े हैं, याद रखने होंगे साथियों, आंकड़े पूछे जाते हैं। राजस्थान में सालाना कितने से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो साथियों 15,000 सी ऑप्शन सही है कि राजस्थान में एक साल में यानी 15,000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है साथियों, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जैव प्रौद्योगिकी नीति यानी नीतियों के प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे साथियों, अवश्य मिलेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं, नीतियां हमें याद होनी चाहिए। एक क्लास पहले अपलोड कर दी गई है, स्पेशल नीतियां हैं, उसमें 100 प्रश्न है साथियों, उसको आप ध्यान से देखना। नीतियां सारी उसमें दी गई है, याद हो जाएगी। यानी रोजाना डेली क्लास देखोगे, रिपीट प्रश्न भी मिलेंगे आपको और प्रश्न याद भी हो जाएंगे साथियों। तो रोजाना ये क्लास देखनी बहुत जरूरी है साथियों, जिससे करंट अफेयर्स आपका मजबूत होगा। अच्छा, 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न पर बात करें कि राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू की गई? तो साथियों 2015, इसका सी ऑप्शन सही है। 2015 में जैव प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई। आगे चले, प्रश्न नंबर 11, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर PIC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों 1998, 1998 इसका आंसर रहेगा। तो 1998 में पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स PIC की स्थापना की गई। आगे चलें, प्रश्न नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, टिस्क टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? टिस्क टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो साथियों IIT जोधपुर, IIT जोधपुर में की गई है, ये ध्यान रखना। जोधपुर, IIT जोधपुर में स्थापना की गई है टिस्क टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना। आगे चले, प्रश्न नंबर 13 है। AIoT यानी इनोवेशन हब की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इनोवेशन हब की शुरुआत साथियों 2022 यानी डी ऑप्शन सही है, 2022 इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे चले, प्रश्न नंबर 14 है। AIoT इनोवेशन हब में किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तकनीक बतानी है, किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? 5G हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा साथियों? 5G हमारा आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन सही है, AIoT इनोवेशन हब में यानी 5G तकनीक का उपयोग किया जाएगा। आगे चले, प्रश्न नंबर 15 साथियों, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की पहली सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पहली साथियों जयपुर में है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर में है, ये ध्यान रखना। पहली कहाँ है? जयपुर में है साथियों। आगे चलें, प्रश्न नंबर 16 है। राजस्थान संपर्क पोर्टल को किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? राजस्थान संपर्क पोर्टल को किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो आमजन की शिकायतों के निवारण के लिए, आमजन की शिकायतों के निवारण के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। आगे चले, प्रश्न नंबर 17 है। जन कल्याण पोर्टल को राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 18 दिसंबर 2020 सी ऑप्शन सही है। तो जन कल्याण पोर्टल को राजस्थान में कब लागू किया गया साथियों? 18 दिसंबर 2020 को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 18 है। फाइबर टू होम, फाइबर टू होम योजना के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो फाइबर टू होम योजना के तहत BSNL के साथ समझौता किया गया है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL,
BSNL के साथ में फाइबर टू होम का योजना के तहत कंपनी के साथ समझौता किया है साथियों। आगे चले, प्रश्न नंबर 19 है, राजनेट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनेट योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी, ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी। डी ऑप्शन सही है। आगे चले, प्रश्न नंबर 20, PWD के सिविल कार्यों और विद्युत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति किसके माध्यम से ऑनलाइन की जाती है? PWD के सिविल कार्यों और विद्युत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति किसके माध्यम से ऑनलाइन की जाती है? तो GEMS, क्या इसका आंसर रहेगा साथियों? GEMS तो इसके अंदर है नहीं, यानी GWMS है साथियों। GWMS इसका आंसर रहेगा साथियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो PWD के सिविल कार्यों और विद्युत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति GWMS के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। आगे चले, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने के लिए किस टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई है? तो टोल फ्री नंबर हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, 181 यानी 181 टोल फ्री नंबर है। 181 पर टोल फ्री नंबर पर हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल है साथियों। आगे चले, प्रश्न नंबर 22, जन कल्याण पोर्टल को किस तिथि से पूरे राजस्थान राज्य में लागू किया गया था? तो 18 दिसंबर 2020, यानी रिपीट हुआ है प्रश्न, फिर भी हमें याद रखना चाहिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे चले, प्रश्न नंबर 23, फाइबर टू होम योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये दोबारा प्रश्न आ गया साथियों, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, BSNL याद हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं, हमें याद करना है, चाहे दोबारा आ जाए, तीसरी बार आ जाए, लेकिन हमें प्रश्न याद होना चाहिए। आगे चले, प्रश्न नंबर 24, GWMS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? GWMS का प्रयोग सिविल व विद्युत कार्यों के प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति के लिए, सिविल व विद्युत कार्यों के प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति के लिए GWMS का प्रयोग किया जाता है। आगे चले, प्रश्न नंबर 25 है, राजनेट किसका एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान करता है? तो राजनेट यानी किसका एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान करता है? तो पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए, पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए यानी एकीकृत नेटवर्क का समाधान करता है। आगे चले, प्रश्न नंबर 26, राजस्थान में अब तक कितनी वीडियो वॉल स्थापित की जा चुकी है? राजस्थान में अब तक कितनी वीडियो वॉल स्थापित की जा चुकी है? तो 339 हमारा आंसर रहेगा। आगे चले, प्रश्न नंबर यानी 27, राजविशी प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? राजविशी यानी प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? यह स्वतंत्र सेटअप है और किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल पर काम करता है। यह स्वतंत्र सेटअप है और किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल पर यह काम करता है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आगे चले, 28, भौगोलिक सूचना तंत्र GIS का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? ऐतिहासिक भवनों के 3D मॉडलिंग सहित योजनाओं के निर्माण के लिए, ऐतिहासिक भवनों के 3D मॉडलिंग सहित योजनाओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है साथियों। ध्यान रखना है कि भौगोलिक सूचना तंत्र GIS का उपयोग ऐतिहासिक भवनों के 3D मॉडलिंग सहित यानी किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है साथियों। आगे चले,
प्रश्न नंबर 29 है, ई संवाद एवं आई फैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई संवाद एवं आई फैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को एसएमएस वॉइस संदेशों के माध्यम से सूचना भेजना। नागरिकों को एसएमएस वॉइस संदेशों के माध्यम से सूचना भेजना, ये इसका आंसर रहेगा। बी आंसर करेक्ट सही है। राज ई साइन किसके माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा देता है? राज ई साइन किसके माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा देता है? तो साथियों, आधार ई केवाईसी के माध्यम से। सी ऑप्शन सही है। आधार ई यानी ई केवाईसी के माध्यम से ये सुविधा प्रदान करता है। आगे चले 31, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का गठन 20 अगस्त 2022, बी ऑप्शन सही है। 32, प्रश्न नंबर 32, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। डी ऑप्शन सही है। आगे चले प्रश्न नंबर साथियों 33, बामा साहे स्टेट डेटा सेंटर की जोधपुर इकाई को किस नाम से जाना जाता है? डी आर सेंटर। सी ऑप्शन सही है। डी आर सेंटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 34, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है करदाताओं और कर चोरी की पहचान करना। सी ऑप्शन सही है। आगे चलें प्रश्न नंबर साथियों 35 नंबर प्रश्न है, आई स्टार्ट राजस्थान का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कहाँ स्थित है? आई स्टार्ट राजस्थान का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कहाँ स्थित है? साथियों, जयपुर। सी ऑप्शन सही है। जयपुर इसका आंसर है। साथियों, प्रश्न नंबर 36, आई स्टार्ट नेस्ट किन किन शहरों में प्रक्रियाधीन है? आई स्टार्ट नेस्ट किन किन शहरों में प्रक्रियाधीन है? तो इसके आंसर रहेगा साथियों उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली। यानी ये हमारा आंसर रहेगा कि आई स्टार्ट नेस्ट जो उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली में प्रक्रियाधीन है। ये हमें ध्यान रखना है। आंसर यानी बी सही रहेगा। आगे 37 नंबर प्रश्न है साथियों, राजस्थान का जन आधार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो राजस्थान में जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया 18 दिसंबर 2019। हमारा आंसर रहेगा जन आधार योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया। आगे प्रश्न नंबर 38, SSOID का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? साथियों, किस उद्देश्य से किया जाता है? बी ऑप्शन है हमारा, एक ही पहचान आईडी से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए SSOID का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र तारामंडल किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? साथियों, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कोटा हमारा आंसर है। बी ऑप्शन सही है। कोटा में यानी राजस्थान का पहला यानी विज्ञान केंद्र और तारामंडल स्थापित किया जाएगा। आगे चले प्रश्न नंबर 40, जयपुर व्हील ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना कब प्रस्तावित है? तो राजस्थान की बात कर रहे हैं कि जयपुर व्हील ऑफ न्यूक्लियर
पावर की स्थापना कब प्रस्तावित है? तो फरवरी 2023, डी ऑप्शन सही है, फरवरी 2023 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 41, नजर ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? नजर ऐप का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है? तो ये है अनजान लोगों पर नजर रखना, अजनबी लोगों पर नजर रखना, यानी अनजान लोग, अनजान लोगों पर नजर रखने के लिए नजर ऐप लॉन्च किया गया है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 42 है, ई साक्ष्य ऐप को पूरे राजस्थान में कब लॉन्च किया गया? 5 जुलाई 2024, 5 जुलाई 2024 को ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 43, पोस्टल बड़ी पोर्टल, इसका नाम है पोस्टल बड़ी पोर्टल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। पोस्टल बड़ी पोर्टल का संबंध किससे है साथियों? पोस्टल और बेल्ट वोटिंग की मॉनिटरिंग से है। पोस्टल और बेल्ट वोटिंग की मॉनिटरिंग से है इसका संबंध है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में 5G टेस्टिंग लैब किन किन स्थानों पर स्थापित की जा रही है? तो राजस्थान में 5G टेस्टिंग लैब किन किन स्थानों पर स्थापित की जा रही है? साथियों, बी ऑप्शन है IIT जोधपुर, MBA जोधपुर, BITS पिलानी झुंझुनू, MNIT जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ। साथियों, यह है वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है साथियों। वनस्थली विद्यापीठ टोंक हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित है साथियों, ये भी ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45, DVAE का मुख्य कार्य क्या है? DVAE का मुख्य कार्य क्या है? तो डॉक्यूमेंट का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करना, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करना DVAE का ये मुख्य कार्य है साथियों। 46 नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम BAPS किसके साथ एकीकृत है? तो साथियों, किसके साथ एकीकृत है? SSO व सिंगल विंडो सिस्टम, SSO व सिंगल विंडो सिस्टम, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, 47, राजस्थान किसान साथी परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है? राजस्थान किसान साथी परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है? तो एंड टू एंड सेवाएं जो प्रदान की जा रही है, ये ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलें, 48 नंबर प्रश्न, ई मित्र एट होम योजना, ई मित्र एट होम योजना यानी कब से शुरू की गई? तो कब से शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से शुरू की गई है ई मित्र एट होम योजना। आगे चलें, प्रश्न नंबर 49, ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत किस दिन की गई थी? ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत 15 मार्च 2022, 15 मार्च 2022 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। आगे चलें, प्रश्न नंबर 50, दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज यानी हेल्थ ऐप, कौन सा? राज संबल ऐप है। डी ऑप्शन सही है, राज संबल ऐप लॉन्च किया गया है, यानी दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज संबल ऐप लॉन्च किया गया है।
आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 51 प्रश्न क्या है? जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? यानी जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? 18 दिसंबर 2020। ये प्रश्न बार बार आ रहा है साथियों, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो जन कल्याण पोर्टल का यानी शुभारंभ 18 दिसंबर 2020 को किया गया। आगे चले 52 यानी 52 नंबर प्रश्न है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019। 13 सितंबर 2019 आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 53, ई मित्र प्लस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई मित्र प्लस का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? मानवीय हस्तक्षेप के बिना सीधी सेवाएं देना। मानवीय हस्तक्षेप के बिना सीधी सेवाएं प्रदान करना। आगे चलें, प्रश्न नंबर 54 है। प्रश्न नंबर 54 है, हिंदी ईमेल की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी ईमेल की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है साथियों। डी ऑप्शन सही है साथियों, डी ऑप्शन सही है, राजस्थान है। क्या है? राजस्थान इसका आंसर है, जो कि हिंदी ईमेल की सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 55 यानी RTI पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? RTI पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किस तिथि को हुआ साथियों? तो हमें बताना है इसका आंसर 4 अप्रैल 2022। बी ऑप्शन सही है, 4 अप्रैल 2022 को RTI पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया गया। साथियों आज के थे ये जो 55 क्वेश्चन थे साथियों। अच्छे प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और इसको टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आते हैं सब। तो टॉपिक वाइज साथियों प्रश्न आपको मिल रहे हैं, एक ही क्लास में एक ही जगह आपको प्रश्न मिल रहे हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आप पूरा यानी वीडियो देखें, पूरी क्लास देखें। जो 28-30 मिनट की क्लास होती है साथियों, इसको आराम से देखें और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी मजबूत कर लें साथियों। मौका है, वैकेंसी बार बार नहीं आती है साथियों, तो आप अच्छे से यानी एकाग्रचित होकर आप तैयारी में जुट जाइए, सफलता जरूर मिलेगी साथियों। तो साथियों आज का पार्ट था राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, और अगली क्लास में नया टॉपिक होगा करंट अफेयर्स का, तो वो भी आपको ध्यान से देखना, आराम से। आधा घंटा की क्लास होती है साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें से 10-12 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर सुबह। तब तक साथियों जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।